साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पर अपनी सरकार का रुख एकदम साफ कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने यूसीसी को एक नए नाम से भी संबोधित किया है। उन्होंने इसको सेक्युलर सिविल कोड बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज देश को कम्युनल नहीं बल्कि एक सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। 11वीं बार लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश में यूसीसी लागू करने पर जोर दिया। उधर सेक्युलर सिविल कोड वाली बात पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने इसको विभाजनकारी भाषण कहते हुए बाबा साहेब का अपमान बताया। अब सवाल यह है कि लाल किले से ऐलान क्या है मोदी का नया प्लान, और एक देश एक कोड पर मोदी ने क्यों दिया जोर? तो क्या आप सिविल कोड पर टक्कर, कम्युनल वर्सेस सेक्युलर? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले रिपोर्ट। इस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। लाल किले से ऐलान क्या है मोदी का नया प्लान? जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। एक देश एक कोड, मोदी ने क्यों दिया जोर? किसी देश के प्रधानमंत्री को जो संविधान की शपथ लेते हैं, इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं है। कम्युनल नहीं सेक्युलर, कॉमन कोड पर मोदी क्लियर। समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। सेक्युलर सिविल कोड की बारी कांग्रेस बोली विभाजनकारी। स्वतंत्रता सेनानियों के बनाए हुए कानून को कम्युनल सिविल लॉ बताना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ करने के बजाय सिर्फ बोलते जाना ये मोदी जी की आदत है। सिविल कोड पर टक्कर, कम्युनल वर्सेस सेक्युलर। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, अध्यक्ष इमाम एसोसिएशन के। एच एस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे बीच में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी आपसे कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेक्युलर सिविल कोड कहकर पुकारा, लेकिन उसके बाद से विपक्षी हमले शुरू हो गए और उन्होंने इसको कहा कि ये कम्युनल है और बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान का अपमान है। मुझे लगता है जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को कभी पढ़ते नहीं है ना, वही इस तरह की बात करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 को एक बार पढ़ ले। अनुच्छेद 44 इस बात की अपेक्षा करता है कि भारत की सरकार, देश की संसद एक देश के लिए एक कानून बनाए, समान नागरिक संहिता बनाने का काम करे। और इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के दर्जन भर ऐसे निर्णय है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उस अपेक्षा पर बल दिया है जिस अपेक्षा पर संविधान सभा ने संविधान का अनुच्छेद 44 लिखते हुए इस बात का बल दिया था। देश उस समय तैयार नहीं था इस बात के लिए कि उस समय तुरंत कॉमन सिविल कोड लागू की जाती, इसलिए संविधान सभा ने इस बात की अपेक्षा की थी आने वाले समय में संसद एक देश को लेकर के एक कानून बनाने का काम करेगी। दुर्भाग्य यह रहा है कि देश में इस बात को लेकर के एक राय नहीं बन पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात के पक्षधर रही है और हमने अलग अलग राज्यों में इस संदर्भ में प्रयास भी प्रारंभ किए हैं। हम चाहते हैं, हम मानते हैं कि देश में एक प्रकार का कानून होना चाहिए। यह देश जब पंथ निरपेक्ष है, जब इसमें देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, तो धर्म के आधार पर कानून क्यों? सबके लिए एक प्रकार का कानून हो। लेकिन क्यों वो लोग बिलबिलाने लगते हैं जो महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। यह लैंगिक असमानता का मसला है, इसलिए कुछ लोगों की इस पर परेशानी होने लगती है, उनके पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है दीपक रंजन जी, और जिस बात का जिक्र राकेश त्रिपाठी जी ने किया कि समान नागरिक संहिता से जो सबसे ज्यादा इंपावरमेंट होने वाला है वो महिलाओं का होने वाला है। किसी भी धर्म में आप देखिए, मामला शादी का हो, प्रॉपर्टी का हो, तलाक का हो, उत्तराधिकार का हो, और भी बहुत सारे मसले हैं, उसमें महिला इंपावर होंगी। तो अब इसको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? इसको कम्युनल क्यों कहा जा रहा है?
आस्था जी, आज 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं समझता हूं देश को आज़ादी दिलाने वाले शहीदों को नमन करने का दिन है और प्रधानमंत्री जी, मैं समझते हैं तीसरा टेन्योर है इनका, तीसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली और ये तीसरे अपने टेन्योर में चल रहे हैं। इनको किसने रोका है? इस तरीके की टीका टिप्पणी अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर है ये, इस तरीके की तीर ये हमेशा छोड़ते रहते हैं। पिछले 10 साल से जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने यूसीसी लागू क्यों नहीं किया? अभी तो मैं समझता हूं कि जो भी बिल इस सरकार ने पेश किया, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बिल पेश करने का काम हुआ हो, चाहे केंद्र की जो है वक्फ बोर्ड वाली कमेटी को इन्होंने जो पेश करने का काम किया, इन सबको इन्होंने जो है बैकफुट पे आकर के सबको इनको वापस देने का काम अभी किया इन्होंने। चाहे जेपीसी गठित करने का काम हुआ हो, चाहे सेलेक्ट कमेटी को भेजने का काम हो, तो इस तरीके की बातें, इस तरीके का वाद विवाद प्रधानमंत्री जी मैं समझता हूं करते रहते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 75 साल से जो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को भी टीका टिप्पणी भी हमारे राकेश भाई कह रहे थे ना, मैं तो कह रहा हूं कि पिछली बार भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आपकी सरकार रही, पिछले 10 साल से आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही, मैं समझता हूं कि बार आपकी जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, आप किसी न किसी के सहारे हैं आप सरकार में। तो आप सबसे राय मशवरा, आप बिल लेकर के आइए सदन में। अभी सदन जब अभी 9 अगस्त को सदन समाप्त हुआ, सदन जो है खत्म हुआ, तो उस टाइम आप बिल क्यों नहीं लेकर के आए? यूसीसी के लिए, सेकुलर सिविल कोड के लिए क्यों नहीं लेकर के आए? इन्होंने बाबा साहब के लिखे संविधान को कह दिया कम्युनल सिविल कोड था वो। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी इस तरीके की बातें बीच बीच में करते रहते हैं। मैं समझता हूं आज की तारीख में देश महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसी बहुत सी चीजों से जूझ रहा है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई प्रकाश डालने का काम नहीं किया। आज देश आस लगाए बैठा था। कुल मिलाकर जिसको सेक्युलर सिविल कोड कहकर पुकारा गया, उसको ये कहा जा रहा है कि क्या बाबा साहेब के संविधान को कम्युनल कहा गया। प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में है। प्रियंका जी, सेक्युलर सिविल कोड की बात करें तो जहां तक समझ आता है यही है कि सबके अधिकारों का संरक्षण है। एक ऐसा सिविल कोड कि जिसमें कोई ना धार्मिक भेदभाव हो, ना जेंडर के आधार पर किसी तरह के कोई फैसले हो, महत्वपूर्ण मुद्दे, महत्वपूर्ण मसले, सबके अधिकारों का संरक्षण हो। तो ऐसे में ये बाबा साहेब का अपमान कैसे है? देखिए, मैं जहां तक समझती हूँ कि आज वैसे भी स्वतंत्रता दिवस है तो सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ। पर दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी मंच पर खड़े होकर ये बात कहते हैं कि वो कपड़ों से दंगइयों को पहचान लेते हैं, तो उनके मुंह से सेकुलर वर्ड अच्छा नहीं लगता। सेकुलर वर्ड वो बोले जो सेकुलर जो है सिस्टम में बिलीव रखते हो, पर प्रधानमंत्री जी ऐसा कभी नहीं करते। वो हमेशा ही महिलाओं को लेकर जिस तरह की बातें करते हैं और उनका जो वास्तविक चरित्र है उसमें बहुत डिफरेंस है। जब पिछली बार 15 अगस्त को लाल किले से वो जो भाषण दे रहे थे, उसके तुरंत बाद जो है बिल्किश बानो के जो रेपिस्ट है उनको रिहा कर दिया गया, तो उस पर भी तो सवाल उठेंगे क्यों रिहा कर दिया गया? क्योंकि गुजरात सरकार ने उनको माफी दे दी। आज भी राम रहीम जैसे लोग बाहर घूम रहे हैं, आज भी जो है उनको पेरोल और जो भी सरकार व्यवस्था कर सकती है उनको बाहर रखने की वो सारी कर रही है। तो आप कहां तक महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के हक की बात करेंगे जब महिलाएं सुरक्षित ही नहीं? हर जगह बलात्कार और रेप की जैसी घटनाएं हो रही हैं, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उस पर तुरंत न्याय नहीं मिलता है। जब महिलाएं उत्तर प्रदेश में जो है प्रधानमंत्री जी की जो है बातों को सुनकर मुख्यमंत्री जी के पास आती हैं न्याय मांगने के लिए, तो अपने आप को आग लगानी पड़ती है, तब भी उनकी बात की सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, आपने बहुत से मुद्दों को रखा, लेकिन मेरा जो सवाल था या जिस विषय पर आज हम डिबेट कर रहे हैं वो है यूसीसी यानी सेक्युलर सिविल कोड। इसे लेकर क्या एतराज कांग्रेस पार्टी का है? अगर सरकार इसका मसौदा रखती है तो क्या आप इस पर चर्चा के लिए तैयार है? मतलब कोई कदम आप अपनी तरफ से बढ़ाना चाहेंगे? वो बात आगे की है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या आप सही समझते हैं, क्या नहीं, लेकिन ऐसा मसौदा, ऐसी जरूरत देश में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? एक ऐसी संहिता जो सबके अधिकारों को संरक्षित करे, सबके लिए बराबर हो। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो चंद्रबाबू नायडू जी से और नीतीश जी से इन्हें डिस्कस कर लेना चाहिए, वरना फिर ठंडे बस्ते में सारी चीजें चली जाएंगी। देखिए, अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, जितने बिल आते हैं वो ठंडे बस्ते में साइड होकर पड़े रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दों से भटकाना चाहती है, इसलिए इस तरह की चीजें लेकर आती है। ठीक है, एच एस रावत जी भी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु एच एस रावत जी, बताइए, यूसीसी का जिक्र जब भी इस देश में आता है, पूर्व में भी ये चर्चा में रहा है और हमेशा हमने इस पर रुख देखा है कि विपक्ष इस पर हमले बोलता है। आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया, सेक्युलर सिविल कोड की एक बार फिर से उन्होंने जरूरत देश को बताई, लेकिन विपक्ष फिर से हमलावर है। आस्था जी, किसी भी देश की उन्नति के लिए उस देश के अंदर एक ही कानून होना चाहिए, एक ही व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उस देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म के मानने वाले लोग भी रहते हैं, तब भी वहां पर एक जैसा कानून, तलाक का कानून हो चाहे प्रॉपर्टी का कानून हो, कोई भी, यानी एक जैसा होना चाहिए। अभी अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे
सभी रहते हैं, हिंदू सिख मुस्लिम भी सभी रहते हैं, लेकिन कानून तो वहाँ एक ही है, वहाँ पर कोई अलग तो माना नहीं जाता। अभी आप फ्रांस की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, कहीं पर भी चले जाएं, कोई देश एक ऐसा मुझे ऐसा बता दें जहां पर 2 इस प्रकार के कानून चलते हो, सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़कर। बाबा साहब की हम बात करते हैं तो बाबा साहब ने तो रिजर्वेशन को भी 10 साल के लिए रखा था, लेकिन आज तक वो चल रहा है। बाबा साहब ने तो इस यूसीसी के ऊपर भी ये कहा था कि इसके लिए अभी तय कर लो, लेकिन उस समय नेहरू जी ने ये कहा था कि भाई यहाँ पर अभी इतने बहुत सारे मुसलमान हैं और ये इस चीज को कर नहीं सकते, इसको आगे की सरकारों में देखेंगे, तो उसको टालते चले गए। तो ये 2-3 चीजें 370 टलती रही, रिजर्वेशन टलता रहा, यूसीसी भी टलता रहा, जब संविधान में इसमें लिखा है 44 के अंदर भाई समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि किसी को इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सभी मुसलमान भाई भाई प्यार से रह सकते हैं और मुझे लगता है देश बहुत ज्यादा उन्नति करेगा। ठीक है, साजिद रशीदी जी बताइए, इससे क्या एक अच्छा सामाजिक माहौल नहीं बनेगा? हर किसी का अधिकार संरक्षित है, महिलाएं हों, पुरुष हों। प्रधानमंत्री जी ने अपना 11वां संबोधन किया है लाल किले के प्राचीन से। उम्मीद ये की जा रही थी कि जो 2014 में उन्होंने वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उस पर बात करेंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, उस पर बात करेंगे, काला धन वापस आएगा, उस पर बात करेंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, उस पर बात करेंगे, लेकिन इनमें से किसी पर प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं, न महंगाई पर बात की, न बेरोजगारी पर बात की। अभी राकेश भाई अनुच्छेद 44 का जिक्र कर रहे थे। मेरे भाई, अनुच्छेद 44 को सिर्फ आपने ही नहीं, हमने भी पढ़ा है। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सरकार बिना राय मशवरे के अपनी मर्जी से कॉमन सिविल कोड ले आए। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर जी ने खड़े होकर यह कहा था कि ये स्टेट सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन सबकी राय लेकर ऐसा किया जाए। आप जो भी कानून लेके आते हो अपनी मर्जी से लेके आ जाते हो, फिर उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ता है या उसको वापस लेना पड़ता है। अरे भाई, देश के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उनसे भी तो राय ले लो, एक मसवदा तैयार करो कानून का, और तमाम लोगों के पास, जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं जिनके लॉज अपने अलग अलग हैं, उन सबके पास भेजो। अगर सबकी राय एक बनती है तो कर लो। इसमें ये नहीं कि मुसलमान के खिलाफ जाएगा, इसमें बुद्धिस्ट भी हैं, जैनी भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबसे राय ले लो। आप तो अपने तौर से थोपने की कोशिश करते हो। यूसीसी का जिक्र आता है तो चिंताएं ये आती हैं कि क्या हमसे कुछ पूछा जाएगा या हम पर कुछ थोप दिया जाएगा? नहीं, मैं तो भारत का संविधान, उससे अनुच्छेद 44 को पढ़ करके सुना दे रहा हूं, वर्ड बाय वर्ड, शब्द बाय शब्द, अक्षर बाय अक्षर। राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। स्पष्ट तौर पर लिखा है, प्रयास करना चाहिए, और प्रयास ही तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और कहां थोप दिया भाई? मौलाना साजिद रशीदी, आपसे चर्चा ही तो कर रहे हैं। चर्चा में आप अपना स्टैंड बताइए कि आपको आपत्ति क्या है, आपको समस्या क्या है। संकट यह है कि इस मुद्दे पर बात न करनी पड़े, इसके लिए तमाम सारे राजनीतिक मुद्दे मौलाना साजिद रशीदी ने गिना दिए, प्रियंका गुप्ता जी ने गिना दिए, बहुत सारे मुद्दे दीपक रंजन जी ने गिना दिए। अपनी पार्टी का आपका अपना स्टैंड क्या है, आपका मत क्या है, रखिए ना। देश की जनता देख रही है कि आपको समान नागरिक संहिता से आपत्ति क्या है। क्यों चाहते हैं कि आपको बहुविवाह की अनुमति मिले? क्यों चाहते हैं कि आपको हलाला की अनुमति मिले? क्यों चाहते हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार ना मिले, उनको हमेशा पर्दे में ही रखा जाए, महिलाओं को संपत्ति ही मानते रहा जाए? क्यों नहीं उत्तराधिकार तय करने के नियम सबके एक बराबर के हों, गोद लेने के नियम सबके एक बराबर के हों, संपत्ति में अधिकार सबके एक बराबर के हों? क्यों एक बराबर नहीं करने देना चाहते? आपकी आपत्ति क्या, बताइए ना, चर्चा करिए ना। मेरे प्यारे भाई, फिर आप मुस्लिमों पर आगे बात करते करते उनके मसले ज्यादा बड़े ना रशीदी साहब, उनके मसले ज्यादा बड़े हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, और उनकी तरफ से विरोध भी बहुत ज्यादा दर्ज है। ईसाइयों पर भी कर लेते हैं भाई, ईसाइयों के भीतर भी मुस्लिम जो महिला है उसको नेचुरल गार्जियन नहीं माना जाता है किसी बच्चे की। सुनिए, इससे मुसलमान को ही परेशानी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे परेशानी है, मैं ये कह रहा हूं कि एक मसवदा तैयार कीजिए, एक बिल तैयार कीजिए और फिर सबको भेजिए, उस पर राय ले लीजिए। आपने जो भी सुनिए सुनिए सुनिए, बीच में मत बोलिए। अनुच्छेद 44 जो पढ़कर आपने बताया, सवाल का जवाब देना होगा मौलाना साहब।
राय आप लिखा है समर्थन में उसमें। है ना कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले, उनके साथ किसी कहाँ भी महिलाओं धर्म को के किसी बराबरी का नियम हक की आड़ नहीं में है? अन्याय ना होने पाए। अचानक अच्छा, उसको कहाँ पता लग किस जाए कि जगह- उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, फिर तीसरी भी शादी कर ली है, मोहतरमा, उसको ना तो पिता की प्रॉपर्टी से मोहतरमा। कुछ मिला, ना पति की प्रॉपर्टी से कुछ मिला, कोई भी 3 तलाक देकर 3 बच्चे 4 बच्चे उसके हवाले करके निकल गया। ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बताइए मुझे। आप भी मुस्लिम एजेंडे पे आ गई। फिर ये आप एजेंडा भी उसी कहाँ मुस्लिम है? एजेंडे पे आपको आ गई। अपने यहाँ की 10 औरतों के साल खिलाफ, से- एक मिनट सुनिए। राशिद जी, आपको अपने यहाँ की औरतों के खिलाफ जो नाइंसाफी हो रही है अरे उसको सुन अगर तो किसी लीजिए, नियम मेरी बात कानून से जवाब तो रोका जा सुन लीजिए। सकता है, आपको परेशानी है, अब नाम उसका कुछ भी हो, अच्छा, मेरा आप जवाब मुझे तो सुन बताइए लीजिए। ऐसा कानून देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, मेरा जवाब तो सुन लीजिए, हाँ, बीच बोलिए। में फिर बोलेंगी आप। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार मुसलमानों की सरकार है क्या, कि सारे बिल जितने आएंगे मुसलमानों के लिए आएंगे? जो मेरा हिंदू भाई भर भर के वोट दे रहा है इनको, उसके लिए नहीं, कौन सा लेकिन ये बिल किसने कहा लेकर कि आएंगे? मुसलमानों के लिए बिल आ रहा 2 है? करोड़ नौकरियां ये कहाँ है? तो देश के कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां साल एक की? सेकंड रशीदी साहब, ये किसी महंगाई ने पर नहीं कहा लगाम कि क्यों ये नहीं बिल लग रही है? मुसलमानों के लिए आ रहा है। जो ये जो बिल सिलेंडर देश के हर एक नागरिक के लिए आ रहा है। 450 रुपए अब मुसलमान इसी देश के नागरिक है ना रशीदी साहब? टमाटर रशीदी साहब, 120 मुसलमान रुपए इस किलो देश के बिक रहा नागरिक है है। ना, हर माइनॉरिटी हर मेजोरिटी इसी देश का हिस्सा अरे है ना। मोहतरमा, ये बिल आप जो है सुनना ये नहीं पूरे चाहती, देश के अच्छी लिए आ बात रहा है। जाने नहीं देना चाहती आप, हाँ। बीच में बोलना शुरू कर। मैं ये कह रहा हूँ, जो सिलेंडर 450 था आज 1100 पे क्यों एक चला सेकंड, गया? सिलेंडर, पेट्रोल 100 के महंगाई, पार क्यों हो गया? आलू, डीजल 100 प्याज, के आसपास क्यों हो गया? ये मुद्दे आप टमाटर उठाते 120 रहते क्यों बिक रहा हैं, है? उससे कम सब्जियां छोटा 80 मुद्दा और नहीं 100 है के जिसकी पार मैं बात क्यों कर हो रही गई? हूँ। मौलाना साहब, क्यों है? नहीं, महंगाई, बेरोजगारी बेरोजगारी, क्यों है? इससे कहीं भी कम छोटा मुद्दा नहीं है जिनका मैंने जिक्र या किया। सिर्फ मुसलमान महिलाओं की फिक्र है आपको? मुसलमान औरतों के आपको साथ सिर्फ मुसलमान उनके महिलाओं मजहब की के फिक्र नियम है? कानून के तहत जो- इस तरह की छूटें हैं कि किसी भी वक्त जीवन के किसी भी पड़ाव पर उनके साथ कोई अन्याय हो जाए, वो रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? इस पर मुझे जवाब दीजिए। रुकना चाहिए, हाँ, लेकिन उसमें सिर्फ मुस्लिम महिलाएं क्यों? नहीं, मुस्लिम 22 महिलाएं लाख नहीं, ये तो हिंदू देश के हर महिलाएं नागरिक के abandoned लिए हैं। रशीदी जी, 22 हर नागरिक लाख के हिंदू लिए है, हर महिलाएं धर्म के abandoned लिए है, हैं। पंथ के लिए है, उनके लिए संप्रदाय कभी के ये लिए है, कानून हर लेकर जेंडर आए? के लिए है। अरे सुनिए, हाँ। 22 लाख हिंदू महिलाएं अबेंडेड हैं, उनके लिए मौलाना कानून साहब लेकर फंसे। आएंगे? नहीं लेकर आए, उनकी बात भी नहीं करेंगे, उनकी बात भी नहीं करेंगे। इनको सिर्फ मुसलमानों की इसमें फिक्र सबके है। लिए बराबर मैं तो कानून की अपने बात हो हिंदू रही है। भाइयों से कहना चाहता हूं अरे कि आप सबके लिए इनको बराबर, वोट दे उसमें रहे हिंदू हो, ये तो मुसलमान पूछो ईसाई हमारे लिए राकेश क्या जी किया? जवाब सब एक बराबर हो जाएंगे। अरे हिंदू भाई मैं कह रहा पूछिए हूं कि आपसे हिंदू, कि मुसलमान, हमारे लिए ईसाई, क्या किया है? पारसी, सब सारे एक बिल बराबर मुसलमानों होंगे। के इसके लिए, लिए सारे किसी के लिए कानून अलग-अलग मुसलमानों कानून के नहीं लिए। है। साहब, आप वहां ऐसे पर नहीं अलग-अलग कर रहे कानून हैं। है। खुद को अभी भी और क्रिश्चियंस अपने के लिए लोगों अलग को है, मुसलमान पारसी का के लिए वोट अलग नहीं है, चाहिए, मुसलमान ये के लिए बिल मुसलमान अलग को है, सबके टिकट लिए नहीं है। देंगे। अब सबके सबके लिए लिए है। बराबर है। मुसलमान भी फाउंडेशन आते हैं, उसमें खत्म कर हिंदू भी देंगे। आते हैं, उसमें सिख भी सारा आते हैं, कुछ ईसाई भी मुसलमानों आते के हैं, खिलाफ, पारसी भी मुसलमानों आते के हैं, जैन फेवर भी में, आते हैं, बौद्ध हिंदू भी भाइयों आते हैं, के लिए हर कुछ नहीं। कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन से रिलेटेड लोग आते हैं। भारत का एक एक नागरिक आता है, इसीलिए इसका नाम ही सेक्युलर सिविल कोड है, समान नागरिक आचार संहिता। तो मुसलमान का नाम कहां से आ जाता है इसमें फिर? तो मुसलमान इस देश के नहीं है क्या? क्या कह रहे हैं आप? महिलाएं कहां से आ जाती हैं इसमें? आप इस देश के अंदर कोई अलग देश चल रहा है क्या मुसलमानों का, जो आप बात नहीं मानेंगे? ये बताइए मुझे। 22 लाख महिलाएं अबेंडेड हैं, उसका भी जिक्र करो। तो हर उन किसी पर के, क्यों बात नहीं करते जिसको हैं? जो अधिकार मिलेगा वो भी उसके तहत उनको आएगा। अरे जिसको उनका जो जिक्र छोड़कर क्यों गया आप है, भी नहीं करती किस कभी? हालात में आपने छोड़कर कभी गया इस पर है, डिबेट की किस है? कानून के तहत आपने कार्रवाई हो कभी सकती है, वो डिबेट की है कि प्रोविजन हर 22 लाख किसी के लिए। महिलाएं अबेंडेड हैं? आपने कभी आप डिबेट इसको की है हिंदू इस पर? मुसलमान क्यों बना रहे हैं कि रशीदी जी? 22 ये लाख बताइए, मैं महिलाएं आपको एक नहीं, दो नहीं, चार चार बार लेकिन एक्सप्लेन ट्रिपल कर तलाक चुकी पर है बहस करोगी आप? रशीदी जी। आप इस बहस को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं मूल मुद्दों पर बात हो। आपसे बहु विवाह पर सवाल पूछ लिया कि 4 शादियां रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए, आप खट से टाल गए, तुरंत आप सिलेंडर का भाव गिनवाने लग गए। मैंने आपसे ये पूछा कि 3 तलाक देकर किसी महिला के साथ 4 बच्चे छोड़ करके कोई निकल जाता है, किसी दूसरे देश में जाके शादी कर लेता है, तो आप जो है वो महंगाई गिनवाने लग गए। ये क्या बात हुई? बिल्कुल सही बात है, लेकिन 22 लाख महिला अबेंडेड है जो, उन पर भी तो बात कर लीजिए। हाँ करिए आप बात, आप कहिए ना कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, इसीलिए कोई सिविल कोड आना चाहिए। कहिए ना आप ये बात। महिला तो हर धर्म की है, लेकिन आप अपने यहाँ की चुप्पी साध लेते हैं। दिक्कत इस बात से। आप भी एक बार कह दो कि उन 22 लाख महिलाओं को जो हिंदू मैं तो कह रही हूँ रशीदी जी, ये तो हर किसी के अधिकार को संरक्षित करेगा। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाएगा। लेकिन आप जो है वो घूम फिर के इसमें मुसलमान औरतों को ले आते हैं, कह देते हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? एच एस रावत जी हमारे बीच में। एच एस रावत जी, ऐसे लोगों के दिमाग का इलाज किस तरह किया जाए, बताइए मुझे। देखिए रशीदी बस अब हमारे दिमाग का इलाज करो। हाँ देखो इनकी करिए आप भाषा दिमाग देखो। का इलाज। 6 बार समझा एंकर की चुकी, आपको भाषा समझ ही देखो। नहीं आ रही बात। एंकर की भाषा देखो, एक अनपढ़ आदमी भी ऐसा नहीं बोल सकता। एक सेकेंड एंकर की भाषा मोहम्मद, देखिए आप। एक सेकेंड इनके इमाम दिमाग का इलाज साहब, करो। अपने
शब्दों को अरे, संभाल के बात करिए। मंत्री से लेकर 6 बार का मुसलमान समझाया का इलाज हुआ करने भी में चुना अगर आप बार बार एजेंडे पर मंत्री से लेकर लेकर आएंगे, संतरी तक बांटने मुसलमान की का बात इलाज करने में करेंगे चुना तो हुआ मुझे है। आपको टोकना आपको ये होगा, बात कहते हुए जरा भी टोकना शर्म नहीं होगा। आई कि हमारे दिमाग का इलाज कर रही हैं आप।
मौलाना आपको शर्म साहब, आनी चाहिए, माफी आप मांगनी चाहिए जो आपको। कम्युनल रंग देने की हमारे कोशिश कर दिमाग रहे का हैं इलाज करनी ना, है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो हमारे कम्युनल दिमाग का रंग देने इलाज की करनी कोशिश है। कर रहे हैं ना, आप उसमें कामयाब नहीं अरे होंगे। हमारे दिमाग का आप इलाज करनी है। कामयाब नहीं शर्म होंगे। आती है आपको आप बोलते हुए, पानी इधर होकर। पीजिए, पानी वाह पीजिए भाई, और कौन सा पत्रकारिता पढ़िए करते हैं जाकर आप लोग? यूनिफॉर्म सिविल कहाँ, कोड के कौन से अंदर क्या कॉलेज क्या में पढ़ के प्रोविजन आए हैं है। पत्रकारिता और को? आप केवल आपको तो हिंदू पत्रकारिता मुसलमान का पी का भी करके नहीं पता। हर डिबेट में अपना जर्नलिस्ट के जहरीला जी को भी नहीं एजेंडा जानते फैलाएंगे आप। तो ये नहीं होने दिया जाएगा। हमारे- ये आप नहीं हमारे होने इलाज दिया करेंगे। जाएगा। इमाम साहब, नहीं, हमारे आप बीच में हमारे एच एस दिमाग रावत का जी इलाज और भी करेंगे। पैनलिस्ट है मेरे पास, उनकी भी बात आने नहीं, दीजिए। आप- बोलिए आप- एच एस आप रावत जी, देश के क्या किया चीफ जाए जस्टिस ऐसे बन लोगों गए। को कि उनके दिमाग में आप ये देश बात के आए चीफ कि जस्टिस ये बन गए, मुसलमानों तो के लिए हमारे नहीं, दिमाग देश के का हर इलाज एक नागरिक करेंगे के लिए है। आप। वाह, आस्था कमाल की जी, बात है। आस्था जी, रशीदी साहब ऐसे विद्वान आदमी हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब, उन सब के लिए कानून, और उन महिलाओं के लिए भी सब एक कानून, उन बच्चों के लिए भी अगर एक कानून आ जाए, चाहे वो 22 लाख महिला हो, चाहे 50 लाख हो, तो उसमें मुझे लगता है कि कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। सारे विदेशों के अंदर सब एक ही कानून के तहत काम करते हैं, चाहे चाइना है, चाहे कोई और भी कंट्री है, कहीं पर भी, एक इस्लामिक कंट्री को छोड़ करके। तो मुझे लगता है कि रशीदी साहब जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और इस जो कानून आ रहा है इसकी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि भाईचारा बनेगा, और भाईचारा बनेगा तो देश तरक्की करेगा, और बिजनेस भी आपस में एक दूसरे के ज्यादा बढ़ेंगे, तो आपस में मतभेद है वो कम होगा। कॉमन रशीदी सिविल साहब कोड से भाईचारा बनेगा। वाह, सुनिए, मुझे ये लगता है कि आपको बस आगे इसीलिए आपकी नियत पे शक हो रहा है रशीदी साहब। आप जो हंस रहे हैं ना बैठ के, यहाँ गंभीर विषय चल रहा है, नहीं, गंभीर बड़ी बात अजीब चल बात रही ये है है कि और आप कॉमन हंस रहे हैं उस सिविल पर कोड से बैठकर, भाईचारा इसीलिए बनेगा। आपकी नियत पे शक हो रहा है। वो इतना सुनने अरे के नियत तो बाद आपकी कम से सही कम है, आप भाईचारे हमारे की बात दिमाग तो का कर रहे इलाज हैं, करना चाहते और हैं। आप देखिए अपने आप को किस तरह की बात कर रहे हैं। हंस रहे हैं आप बैठ के नियत पे तो भाईचारे के आपकी नाम शक पर। है, जो हमारे दिमाग का इलाज करना चाह रही है। आप कह रही हैं कि दिमाग का इलाज कैसे एक हो? सेकंड, आपको बड़ी वाकई अजीब किसी बात है, काउंसलिंग मुझे की तो अफसोस आवश्यकता है। है। इमाम साहब, आपको वाकई ये किसी चैनल काउंसलिंग पर की आवश्यकता है, बैठकर या एंकर भाईचारे इस की तरह बात की हो रही है भाषा और यहाँ बोल सकता है, बैठकर मुझे आप हंस अफसोस रहे हैं। कि इनके दिमाग आपको का इलाज हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्वालिटी समझाई जा रही है और आप बार बार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप किस यहाँ बात का कॉमन एजेंडा सिविल लेकर कोड बैठे का हैं यहाँ एक्सपर्ट पर? एक भी नहीं है, एक भी कॉमन एच एस सिविल रावत कोड जी, का एक्सपर्ट नहीं है यहाँ। आपके कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी, और पॉइंट के एक्सपर्ट एक्सपर्ट आप है हैं। ना। घूम फिर के हर बात को हिंदू मुसलमान, घूम फिर के हर मैंने बात सबसे पर पहले मुस्लिम कहा महिलाओं कि को लेकर कॉमन के आते सिविल हैं। कोड का एक मसवदा तैयार कीजिए और सबको आप भी दीजिए। जैसे लोगों की सोच जैनियों को भी खतरनाक दीजिए, है समाज सिखों के को भी भाईचारे दीजिए, के लिए, ईसाइयों और को ये भी बात दीजिए, आपने साबित कर बुद्धिस्टों को भी दी। दीजिए, इस शब्द से सबको आपको दीजिए, इतनी जो बड़ी अपनी आपत्ति राय हुई, देंगे उस पर बात इस कीजिए। शब्द से आपको इतनी बड़ी लेकिन आपत्ति वो हुई, सुनना एक नहीं भाईचारा चाहते हैं। शब्द आप बोला गया था। मुसलमानों का इलाज करेंगे दिमाग का आप। मुझे लगता अब आप है बस विक्टिम मुसलमानों कार्ड मत के दिमाग का खेलिए, इलाज करना है। जहर फैला रहे हैं बैठकर आप। सरकार भी यही एक कर रही समझी है समझाई और बात सारे को टीवी गलत चैनल तरीके इसी से पे लगे इंटरप्रेट हुए हैं करके अपने कि समाज को मुसलमानों का गुमराह इलाज कर रहे हैं कैसे आप। आपको सच में काउंसलिंग की सारे टीवी आवश्यकता है। चैनल इसी पे लगे हुए हैं कि मुसलमानों का इलाज कैसे हो। अब आप विक्टिम सरकार कार्ड भी मत इसी पे लगी खेलिए। हुई है। यहाँ पर रशीदी साहब की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर रशीदी साहब की बात हो रही है जो भाईचारे शब्द पर मैं कोई एतराज पागल जता हो रहे हैं गया और यहाँ बैठकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मोहतरमा, मैं कोई पागल हो गया एच एस हूँ, मेरे रावत दिमाग जी, का इलाज करोगे आप? वो आप जाने, आप क्या है और क्या नहीं है वो आप नहीं, जाने, आपने लेकिन अभी बोला अभी ना कि भाईचारा आप- शब्द इनके सुन दिमाग करके का इलाज आप कैसे जो हो? मक्कारी भरी हंसी इस हंसे है भाषा उसे पर सबने आपको देखा अफसोस नहीं है। है? एक एक व्यूअर देख इस रहा है यहाँ भाषा पर पर आपको अफसोस नहीं बैठकर, है? और आप विषय को और समय को बर्बाद इस मत भाषा करिए। पर आपको आपके पास अफसोस कोई नहीं तथ्य है है क्या? तो रखिए, मैं वरना पूछ रहा जयराम हूं, जी की। इस भाषा एच एस पर रावत आपको जी, अफसोस नहीं है क्या? आस्था जी, मैं सिर्फ ये कहना बड़े चाहता अफसोस हूँ की बात है। डेवलप कंट्रीज हैं, उन सब में एक ही कानून है, और वहाँ अंग्रेज भी, मुसलमान भी सब भाईचारे के साथ रहते हैं, हिंदू भी भाईचारे के साथ रहते हैं। वहाँ मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और ना वहाँ पर कभी कोई डिमांड हुई है कि हमें अलग कानून दे दीजिए। तो भारत के अंदर ही क्यों ऐसा हो रहा है? मैं यही समझाना चाहता हूँ कि हम सब अगर एक कानून के और एक झंडे के नीचे रहते हैं तो मुझे लगता है कि इसको बहुत पहले ज्यादा हिंदू राष्ट्र बना लीजिए, तो फिर हो जाएगा एक कानून। जहां कहीं ना कहीं अब ये महिलाओं के साथ अभी रशीदी साहब कह रहे हैं 22 लाख महिलाएं, अरे मैं कहता हूँ कानून अगर आता तो 22 लाख हिंदू महिलाओं के साथ भी जाहिर सी वही बात है सबके साथ भाई न्याय साहब, होगा। पिछले 10 राकेश साल त्रिपाठी, में आपने कितनी बार बोला उनके लिए? राकेश जी ने कितनी बार बोला? ये महिला एंकर बैठी है, इन्होंने कब डिबेट की उन 22 लाख महिलाओं पर? कभी नहीं की। होनी नहीं चाहिए। की। तो कह रहा हूँ ना, होनी राकेश चाहिए। त्रिपाठी, नहीं की इन्होंने कभी भी। लेकिन मेरे दिमाग का इलाज करेंगी ये, ये क्या दिक्कत है? मेरे दिमाग का जरूर इलाज करेंगे, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ और सच इतना जल्दी हजम होता नहीं है। रशीदी जी, आज शांत देश हो की जाइए, संसद बाकी में पैनलिस्ट 3 को नए बोलने कानून दीजिए। रखे सामने। मैं रशीदी साहब को बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं, मुझे लगता है ये आसान भाषा में शायद समझ लेंगे। देश की संसद ने अभी 3 नए कानून पेश किए हैं। आप कह रहे हैं ना कि सब मुसलमानों के लिए ही क्यों लाए जा रहे हैं? 3 नए कानून देश के भीतर आए हैं। लंबे
लंबे समय से 1860 का चला आ रहा है इंडियन पेनल कोड चेंज करके अब भारतीय न्याय संहिता करने का काम किया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता करने का काम किया है, सीआरपीसी को चेंज करके कानून बदला है, धाराएं बदली है, प्रावधान बदले हैं, कोई आपत्ति नहीं हुई है।
संकट क्या है? मौलाना साजिद रशीदी ये चाहते हैं कि कानून, जो आपराधिक कानून है उसमें तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक कानून में तो ये कहा जाता है कि अगर चोरी की है तो हाथ काट देना चाहिए। तो मौलाना साजिद रशीदी को यह कानून नहीं चाहिए, इसमें इस्लाम के लिए अलग कानून नहीं चाहिए, इसमें तो भारतीय न्याय संहिता बना दो, वो थोड़ी उदारवादी है, वो चल जाएगी, उसमें हमें कोई समस्या नहीं। बना दो, लेकिन जैसे ही महिलाओं को अधिकार देना होगा, संपत्ति का अधिकार देना होगा, तो सिविल संहिता के मामले में कहेंगे हमारे पर्सनल बिलीफ है, हमारे पर्सनल बिलीफ के आधार पर हमें सुन लीजिए मौलाना साहब, अब एक्सपोज हो रहे हैं, सुन लीजिए ना। राकेश भाई, हाथ काटने का कानून बना दो, मैं तैयार हूँ उसके लिए। मौलाना साहब के साथ संकट आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा। महिलाओं के विरोधी फांसी की सजा का कानून बना दो, मैं तैयार हूँ उसके लिए। मैं इस बात आप को बहुत बनाएंगे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। सारे देश का आम मुसलमान आपके महिलाओं चले का जाएंगे। विरोधी नहीं है। कुछ मुफ्ती, कुछ मौलाना, इसी प्रकार के इमाम जो है ना, यही गलत शिक्षा देते हैं। कुछ मुफ्ती, कुछ मौलाना, आप मुझे बताइए, देश के मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। राकेश और इसी से समाज का भाईचारा खराब होता है। गलत नजरिया, हर बात का गलत नजरिया समाज पर जाता है, इससे भाईचारा खराब होता है। राकेश भाई, बनाइए ना हाथ काटने का कानून, बनाइए रेप पे संसार करने का कानून, क्योंकि आपके सारे एमपी एमएलए चले जाएंगे, सारे जितने महात्मा बैठे हैं जेल में, ये सब खत्म हो जाएंगे। ना, आपने भारतीय न्याय संहिता को लेकर के कोई आपत्ति जताई थी? रेप पर ऐसे कानून, कोई आपत्ति जताई भारतीय न्याय संहिता को? ऐसे रेप पर कानून एक ऐसे कानून की बात हो रही है जो सबके अधिकारों को संरक्षित करेगा, और इस पर गंभीरता की आवश्यकता है। इस पर गंभीरता की आवश्यकता है, और राजनीति की और गलत और जहरीले नजरिए की कोई जगह नहीं है। और फिर कह देती हूं, जिसका ऐसा जहरीला नजरिया है वो जाकर एक बार काउंसलिंग करवाए, सबसे पहले अपने दिमाग के फितूर को खत्म कराए, तब जाकर उसको हो सकता है कि सही बात सही तरीके से नजर आए। समय खत्म हो गया है, बहस को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 11वीं बार लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश में यूसीसी लागू करने पर जोर दिया, तो सेक्युलर सिविल कोड वाली बात पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उसने इसे विभाजनकारी भाषण कहते हुए बाबा साहेब का अपमान बताया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले मसौदा तो लाएं, ये सिर्फ चुनावी शिगुफा है, समय समय पर उठाया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर आज लाल किले से जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर जिक्र किया है, तो इससे स्पष्ट है कि सरकार इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।